राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ का खत अपने बेटे के नाम, जब पति ने दिया पत्नी को धोखा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शारदा जी अपने बेटे रोहन और बहू शीतल के साथ रहती थी। आज जैसे ही रोहन घर पहुंचा तो उसकी पत्नी शीतल ने दरवाजा खोला था। शीतल को देखकर रोहन ने पूछा, शीतल, माँ कहाँ है? इस पर शीतल तेज आवाज में बोलने लगी, अरे आजकल तुम्हारी माँ घर में टिकती कहाँ है? तुम्हारी माँ के तो जैसे पर निकल आए हैं, जब देखो तब घर से गायब रहती है। न जाने ऐसा क्या काम करना पड़ता है इनका घर से बाहर। बस आस पड़ोस के लोग भी न जाने क्या क्या सोचते होंगे तुम्हारी माँ के बारे में। अरे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है तो कम से कम हमारा तो सोचना चाहिए था ना। तुम्हारी माँ को जैसे ही तुम ऑफिस के लिए निकल जाते हो वैसे ही तुम्हारी माँ भी निकल जाती है तुम्हारे पीछे पीछे, और छुट्टी वाले दिन भी घर के सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ रहे हैं। सप्ताह में मुश्किल से 2 दिन की तो छुट्टी मिलती है। अब रोहन कुछ सोचते हुए बोला, आजकल शीतल हमेशा यही कहती रहती है माँ घर में नहीं है। अब रोहन गहरी सोच में डूब गया कि आखिर माँ जा कहाँ रही है। रोहन माँ को बहुत अच्छे से जानता था और इतना तो रोहन को यकीन था कि उसकी माँ कुछ गलत नहीं कर रही है। रोहन की माँ शारदा जी ने रोहन को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था और शारदा जी की पूरी दुनिया ही रोहन था। रोहन ने जब से होश संभाला था बस माँ को ही देखा था। शारदा जी अकेले ही जो रोहन का पूरा ध्यान रखती थी और उसकी चिंता में भी बहुत ज्यादा किया करती थी। शारदा जी हमेशा रोहन को यही समझाती रहती थी, सुन बेटा, बाहर ज्यादा देर तक मत रहना, बाहर का खाना मत खाना, ऑफिस पहुंचकर फोन कर देना। माँ की हिदायतों का रोहन हमेशा ध्यान देता था क्योंकि माँ की चिंता को वह बहुत अच्छी तरह समझता था। इसलिए ऑफिस पहुंचकर ही रोहन एक बार अपनी माँ को जरूर कॉल किया करता था। लेकिन कुछ दिनों से रोहन देख रहा था कि उसकी माँ कुछ बुझी बुझी सी रहने लगी थी, अपने आप में ही खोई खोई सी रहती थी। आजकल जब भी रोहन अपनी माँ को फोन करता था तो कभी वह अपनी सहेली के घर तो कभी घर के काम से बाहर हूँ बोलकर फोन रख देती थी। अब रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ आजकल इतनी परेशान सी क्यों रहती है। थोड़ी देर में शारदा जी घर पहुंच गई थी। उनका रुआंसा सा चेहरा देखकर रोहन की अपनी माँ से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन रोहन ने मन में एक फैसला कर लिया था कि कल को वह अपनी माँ के पीछे पीछे जाएगा और पता करेगा आखिर बात क्या है। अगले दिन रोहन घर से ऑफिस का नाम लेकर निकल तो गया, लेकिन वह ऑफिस नहीं पहुंचा और जैसे ही शारदा जी घर से बाहर निकली वह उनका पीछा करने लगा और अपनी माँ का पीछा करते करते वह वहां पहुंच गया जहां शारदा जी रोज जाया करती थी। रोहन ने देखा उसकी माँ एक अस्पताल में जाकर घुस गई है। रोहन उनके पीछे पीछे था और वहां जाकर वह एक वार्ड में चली गई। रोहन माँ को इस तरह अस्पताल में जाता देखकर काफी घबरा गया। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि कहीं माँ को कोई बीमारी तो नहीं है, और यह मैं क्या सोचने लगा। रोहन फिर जो उस वार्ड में पहुंच गया जहां रोहन की माँ शारदा जी गई थी। रोहन ने पर्दे के पीछे छिपकर देखा तो रोहन की माँ किसी 70-75 साल के बुजुर्ग का हाथ पकड़कर रो रही थी और वह बुजुर्ग भी रो रहे थे। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर यह बुजुर्ग कौन हो सकते हैं। रोहन बहुत देर तक अपने ही प्रश्नों के भंवर में उलझा रहा था और थोड़ी देर बाद घर वापस लौट आया था।
रोहन ने अपनी पत्नी शीतल को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसने अब निश्चय कर लिया था कि जब तक वह अपनी माँ की पूरी सच्चाई को जान नहीं लेगा तब तक वह अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताएगा। आज जैसे ही उसकी माँ आएगी तो मैं उससे बात करूँगा। अभी रोहन कुछ सोच ही रहा था कि उसके फोन की घंटी बजी। उसने देखा तो उसके ऑफिस से उसके बॉस का फोन था। रोहन बोला, हेलो सर। तो दूसरी ओर से आवाज आई, रोहन तुम्हें कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जाना है। मैंने तुम्हारे जाने का टिकट बुक कर दिया है और कल सुबह ही तुम्हें निकलना है। तुम अपने जाने की तैयारी कर लो और फाइल भी रेडी कर लो। यह कहकर बॉस ने फोन रख दिया। रोहन अपने ऑफिस की फाइल में काम करने में व्यस्त हो गया, क्योंकि कल सुबह उसे आउट ऑफ सिटी के लिए निकलना था, जिसकी वजह से वह अपनी माँ शारदा जी से बात ही नहीं कर पाया। सुबह रोहन ऑफिस के काम के लिए निकल गया और पूरे रास्ते वह सिर्फ अपनी माँ और उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में सोचता रहा कि जब वापस आ जाऊंगा तो माँ से अच्छे से बैठकर बात करूंगा। 3-4 दिन के बाद रोहन अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ शारदा जी की तबीयत बिगड़ी हुई है। रोहन ने अपनी माँ की जी जान से सेवा की और वह सोच रहा था कि ऐसी स्थिति में माँ से बात करना ठीक नहीं होगा। माँ थोड़ा ठीक हो जाएगी तो मैं माँ से उन बुजुर्ग के बारे में पूछूंगा। लेकिन बढ़ती उम्र और अस्थमा की बीमारी के चलते शारदा जी ने कुछ ही दिनों में दुनिया को अलविदा कह दिया और रोहन तो जैसे धक्का सा उसे लग गया था। वह तो एकदम से पागल जैसा हो गया। रोहन माँ की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रोते हुए उसे जो अपने बचपन के दिन याद आने लगे थे। एक दिन की बात थी, सुबह सुबह घर के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई थी। इतनी सुबह सुबह कौन होगा, यही सोचते हुए रोहन दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ा था। तेजी से भागते हुए वह टेबल से टकरा गया था और टकराने से टेबल पर रखा हुआ कांच का पॉट नीचे जा गिरा था, जिससे वहां पर पूरा कांच ही कांच फैल गया था। किचन में काम कर रही शारदा जी बाहर आकर देखती हैं तो पूरे फर्श पर कांच ही कांच फैला हुआ था। डर के मारे वह रोहन को अपनी तरफ खींच लेती हैं और उसको पूछती हैं, बेटा तुझे लगी तो नहीं ना? क्या जरूरत रहती है इतनी भागम दौड़ करने की? चुपचाप कमरे में क्यों नहीं रहते हो? मैं आ तो रही थी ना दरवाजा खोलने के लिए। माँ की डांट सुनकर रोहन भी गुस्से में बोलता है, माँ ऐसे ही मुझे डांट रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। और नाराज होकर रोहन बालकनी में जाकर खड़ा हो गया था और कुछ समय बाद जो शारदा जी उसकी पसंद की पनीर की सब्जी और रोटी थाली में सजा कर लाई और माँ ने उसको खाने के लिए कहा था। पर रोहन कहाँ मानने वाला था। वह तो माँ से नाराज था। वह मुंह मोड़कर दीवार की तरफ देखने लगा था। तभी उसके माँ शारदा जी की आंखों से ममता के आंसू छलक पड़े थे और बहते आंसुओं के साथ ही माँ ने रोहन से कहा, बेटा सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है, खाने खा ले मेरे लाल। माँ के बहते आंसुओं को देखकर रोहन भी खुद को रोक नहीं सका था और उसकी आंखों में से भी आंसू निकल पड़े थे। उसने कुछ कहा तो नहीं, पर बस माँ के सीने से लिपटकर रोता रहा था, क्योंकि उसको पता था कि आज सुबह से उसकी माँ ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा। माँ को दिन भर भूखा रखने का दुख उसकी आंखों से बहते आंसू बयां कर रहे थे। शीतल की आवाज से रोहन अपने बचपन के दिनों से अपने वर्तमान में लौट आया था। उसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थीं। माँ के चले जाने के बाद एक दिन रोहन ने माँ की अलमारी को खोला, जिसमें माँ की शादी की फोटो रखी थी और उसकी बगल में ही माँ की एक डायरी भी रखी हुई थी,
जिसमें माँ अपने अलावा किसी भी और को हाथ नहीं लगाने देती थी, क्योंकि अक्सर माँ उसमें अपने मन की बातें लिखा करती थी। रोहन की माँ की डायरी को देखकर जो उसने उसे खोला और खोला तो उसमें से एक खत मिला रोहन को, जिसमें रोहन का नाम लिखा हुआ था कि यह खत रोहन के नाम। इसलिए रोहन ने उस खत को खोल लिया। खत में माँ ने लिखा था, मेरे प्रिय बेटा रोहन, आज मैं तुझे तेरे पापा के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरी शादी तेरे पापा यानी राम सिंह जी से हुई थी और मैं भी तेरे पापा को पाकर बहुत खुश थी। ससुराल में कदम रखते ही राम जी के जो माँ बाबूजी को मैंने अपना मान लिया था, उन्होंने भी मुझे अपनी बेटी मान लिया था। सुबह से रसोई का काम हो या घर की साफ सफाई या घर को सजाना हो, सभी कामों को मैं बहुत ही अच्छे से कर रही थी। छोटा सा परिवार था तो बेटा मैं भी खुश थी, क्योंकि राम के माता पिता ने मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया था। सभी बहुत खुश थे और यह खुशी तब और ज्यादा हो गई थी जब तूने अपने आने की आहट दी थी। रोहन बेटा, जब तू हुआ था तो मैं घर में और भी ज्यादा व्यस्त हो गई थी। घर, सास ससुर और तुम सबको अकेले ही मैं संभाल रही थी। पता ही नहीं चला कि कब तेरे पापा और मेरे बीच अनदेखी दूरी आ गई थी। मैं घर में व्यस्त और तेरे पापा अपने काम में व्यस्त हो गए थे। तेरे पापा की एक सेक्रेटरी थी जिसका नाम रोमा था। वह अक्सर घर में आती जाती रहती थी, कभी काम के सिलसिले में तो कभी ऐसे ही। उसकी खूबसूरती के जाल में तेरे पापा फंसते ही जा रहे थे। कब रोमा हमारे बेडरूम तक पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। तेरे दादाजी और दादी ने तेरे पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेरे पापा किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थे। मैंने उन्हें तेरा भी वास्ता दिया, लेकिन तेरे पापा पर तो जैसे रोमा के मुंह का जाल का चश्मा चढ़ा हुआ था। मैंने और तेरे दादा दादी ने तेरे पापा से रिश्ता ही खत्म कर दिया था। उसके बाद मैंने कभी उनसे बात नहीं की थी और ना ही उनसे कभी मिलने की कोशिश की थी। लेकिन बेटा, कुछ दिन पहले जब मैं बहू को लेकर हॉस्पिटल गई थी तो वहीं पर मुझे तेरे पापा दिखाई दिए थे। उनका जीवन आज एक दोहराई पर खड़ा था। रोमा ने आज उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया था, पर रोमा को तो तेरे पापा से ज्यादा उनके पैसों से मतलब था। और रोमा का भी क्या कसूर? कसूर तो तेरे पापा का था। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। जैसे ही तेरे पापा को बीमारी ने पकड़ा तो रोमा ने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। रोमा तो अपने दोस्तों और पार्टी में बिजी रहती थी। उसे कभी घर परिवार या तेरे पापा से कोई मतलब नहीं था। उसने तो केवल पैसों के लिए तेरे पापा से शादी की थी। तेरे पापा और रोमा का एक बेटा भी है जो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगा है। उन लोगों ने तेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए बेटा, मैं कुछ दिनों से उनकी देखभाल के लिए जा रही थी। जिस दिन बेटा तू मेरे पीछे पीछे अस्पताल आया था, उस दिन तेरे पापा मुझसे माफी मांग रहे थे। जो उन्होंने मेरे साथ किया वह उसका पश्चाताप करना चाहते थे। मैं नहीं जानती थी कि मैं उन्हें कभी माफ भी कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन बेटा रोहन, इंसानियत के नाते और तेरे पिता होने के नाते मैं उनकी देखभाल के लिए जा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि रोहन सोचने लगा माँ लिखते लिखते रो पड़ी होगी, क्योंकि आगे के अक्षर धुंधले पड़ गए थे। माँ के आंसुओं से आगे जो माँ ने लिखा था, बेटा रोहन, मुझे पता है तेरे लिए भी उनको माफ करना आसान नहीं होगा,
लेकिन बेटा कोशिश जरूर करना माफ करने की। हो सके तो उन्हें एक बार अस्पताल देखने जरूर चले जाना। वो तुम्हें देखना चाहते हैं। बाकी मुझसे जो गलती हुई होगी वह माफ कर देना। तुम्हारी माँ शारदा देवी। अब रोहन समझ गया कि माँ कभी पापा के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहती थी। माँ इतना दर्द, अपनी तकलीफ, इतनी पीड़ा अपने अंदर ही समेटे हुए थी। माँ के दुख को मैं कभी समझ नहीं पाया था। अब रोहन भागकर हॉस्पिटल गया और अपना परिचय उनको दिया जो उनके पिता थे। रोहन को देखकर वे बुजुर्ग रोने लगे और रोहन से बोले, मुझे पता है बेटा, तू मुझे कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए तो आजकल तू अपनी माँ को यहाँ आने नहीं दे रहा है। लेकिन बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। रोहन ने बुझे मन से उनको जो अपनी माँ की मृत्यु के विषय में बताया। माँ की मृत्यु के विषय में सुनते ही जो पिता की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपना हाथ रोहन के सर पर रखा और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए थे। अब रोहन वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने पूरी विधि विधान से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। दोनों का इस तरह एक साथ दुनिया से जाना यह प्रमाणित तो करता है कि दोनों में दिल से प्रेम था, दिल की गहराइयों से। रोहन अपने पिता को जो अंतिम संस्कार करके उनके सारे जो अपने बेटा होने का फर्ज उसने पूरा किया था। जो भी हुआ, हरिद्वार में जाकर उनकी अस्थियों को भी विसर्जित किया था। उसने अपनी माँ और अपने पिता की अस्थियां एक साथ विसर्जित की थी और अपनी माँ की दुख भरी कहानी उसने अपनी पत्नी शीतल को भी बताई थी। जब शीतल ने अपनी सासू माँ की दुख भरी जिंदगी के बारे में सुना तो उसकी भी आंखें भर आईं कि माँ जी ने कितने दुख दर्द अपने दिल में समेट रखे थे, कभी भी उसकी परछाई तक हम पर नहीं पड़ने दी। और इस तरह से वो अपनी माँ के आखिरी खत को पढ़कर उन्हें सच्चाई का पता चला था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।